मछली जल की रानी है। फिल्म की शुरुआत उग्र प्रताप से होती है, जो एक दुष्ट आत्मा का पीछा करता है, जो एक गांव की युवा लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वो उस आत्मा का पता लगाता है, लेकिन उसे वश में नहीं कर पाता और लड़की आत्मा के वशीभूत अपनी जान दे देती है और उग्र प्रताप को उसके परिवार के विनाश का श्राप देती है। इस भयानक श्राप के परिणाम स्वरूप उग्र प्रताप के निर्दोष परिवार की क्रूर मृत्यु हो जाती है और उग्र प्रताप पर उनकी हत्या का आरोप लगाया जाता है। अच्छे इरादे वाले मनोचिकित्सक डॉक्टर भारद्वाज उग्र प्रताप को फांसी के बजाय एक शांत मनोरोग केंद्र में भेजने के लिए अदालत से अनुरोध करते हैं। डॉक्टर भारद्वाज बताते हैं कि उनका भी अक्सर ऐसे असाधारण रोगियों से सामना होता है, जिन्हें मनोवैज्ञानिक मदद के बजाय आध्यात्मिक मदद की जरूरत होती है और उग्र प्रताप ही एकमात्र व्यक्ति है जो उनकी मदद कर सकता है। आयशा और उदय मुंबई में रहने वाले एक खुशहाल विवाहित जोड़े हैं। एक शाम जब वे किसी पार्टी से लौट रहे होते हैं, तो उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दूसरी ड्राइवर अपनी गाड़ी से गिर जाती है और उनकी विंडशील्ड से टकराकर वहीं मर जाती है। कुछ हफ्ते बाद उदय को जबलपुर उदय का गृहनगर में एक असफल फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का नया प्रोजेक्ट मिलता है। उदय अपने पुराने बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे उम्मीद है कि जगह बदलने से आयशा को दुर्घटना के सदमे से उबरने में मदद मिलेगी। वे उदय के दोस्तों के गर्मजोशी से स्वागत के लिए जबलपुर पहुंचते हैं और आयशा अगले कुछ सप्ताह घर को व्यवस्थित करने और दोस्तों के साथ कार्यक्रम और यात्राओं की योजना बनाने में बिताती है। खुशी के पल। जैसे जैसे समय बीतता है, कारखाने में अजीब चीजें होने लगती हैं, मशीनें बेवजह चलती और क्रैश होती हैं और कर्मचारी कुचल जाते हैं और घर पर गैस चूल्हा और टोस्टर अपनी मर्जी से काम करते प्रतीत होते हैं। आयशा अपने निकटतम पड़ोसियों गुस्सैल मनोहर और उसकी चुपचाप पीड़ित पत्नी उर्मी से भी परेशान है। नौकरानी एक स्थानीय बाबा मरहम लगाने वाले और भूत भगाने वाले से परामर्श करने का सुझाव देती है, जो जल्दी से निष्कर्ष निकालता है कि आयशा पर एक बुरी आत्मा ने हमला किया जा रहा है। बाबा भूत भगाने का सुझाव देते हैं, लेकिन इससे पहले कि यह किया जा सके, आत्मा अब क्रोधित होकर नौकरानी किरण के सिर के टुकड़े से और बाबा को मार देती। उदय सभी आत्माओं के सिद्धांतों को खारिज करता है और एक डॉक्टर से परामर्श करता है। उदय आयशा को फैक्ट्री में लाता है, उम्मीद करता है कि यह घटनाओं से उसका ध्यान हटा देगा। आयशा अपने बच्चे सनी को उर्मी के पास छोड़ देती है। आयशा देखती है कि उदय के कार्यालय में फैक्ट्री मैनेजर और कर्मचारियों की एक पुरानी तस्वीर है और उनमें मनोहर और उर्मी भी हैं। ये पता चलता है कि मनोहर लगभग 60 साल पहले फैक्ट्री मैनेजर था और अब मर चुका है। आयशा डर के मारे घर वापस आती है और उर्मी के घर में भाग जाती है। ये निर्जन और जीर्ण शीर्ण है। आयशा को एक पुरानी अखबार की कतरन मिलती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे मनोहर को गबन करते हुए पकड़ा गया और उसे बर्खास्त कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। इस बड़े अपमान को सहन करने में असमर्थ उसने अपनी पत्नी और बच्चे और खुद को जहर दे दिया। जैसे ही आयशा को ये भयानक सच्चाई पता चलती है, मनोहर और उर्मी और उनकी बेटी की आत्माएं खुद को प्रकट करती हैं। मनोहर की आत्मा कड़वाहट से कहती है कि वो फैक्ट्री को कभी नहीं चलने देगी, और इसके साथ ही तीनों आत्माएं आयशा को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती हैं। आयशा घर लौटती है और अब दूसरे नौकरों पर अपना आतंक फैलाती है। आयशा जब उदय पर हमला करती है, तो उसके पिता और उग्र प्रताप वहां पहुंचते हैं। उग्र प्रताप अपने आध्यात्मिक कमंडल से उसका मुकाबला करता है। एक लंबी लड़ाई होती है, क्योंकि आत्मा नदी के किनारे भाग जाती है और बार बार उग्र प्रताप पर हमला करती है। उदय आखिरकार मंत्रमुग्ध त्रिशूल को आयशा में डुबो देता है और सभी आत्माओं को दूसरी दुनिया में भेज देता है। फिल्म का अंत उदय और आयशा के घर लौटने पर होता है और वे पाते हैं कि उनका बेटा लगभग डूब गया है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई है। उग्र प्रताप दुनिया में बुराई से लड़ते रहने की कसम खाता है।